77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी प्रदेशवासियों को बधाई। गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तराखंड की सभी मस्जिदों और मदरसों में फहराया गया तिरंगा। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। बाबा बुल्ले शाह की मजार क्षतिग्रस्त का मामला 3 नामजद समेत 30 अज्ञातों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गंगा और मैं हूं आपके साथ अंजलि रावत। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी है। सीएम ने इस अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए जन जन की सरकार के संकल्प को दोहराया। साथ ही सीएम ने यूसीसी लागू होने के 1 साल पूरे होने पर इसे राज्य के लिए ऐतिहासिक बताया और देवभूमि के मूल स्वरूप को बचाए रखने की प्रतिबद्धता जताई। प्रदेशवासियों को सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और इस अवसर पर ये हमारा देश का उत्सव है। इस अवसर पर मैं देश के बलिदानियों को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, देश के हमारे वीर बलिदानी सैनिकों को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं, उनका स्मरण करता हूं, जिनके कारण से हमारा गणतंत्र और मजबूत हुआ है। और इस अवसर पर हम सभी यह भी संकल्प लेते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकसित भारत का और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया गया है, उस संकल्प को पूर्ति के लिए हम सभी अपना योगदान देंगे, अपने समर्पण से काम करेंगे, परिश्रम से काम करेंगे, मेहनत से और ईमानदारी से काम करके विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान देंगे। और उत्तराखंड के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार के धाम से कहा था कि 21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। उसको बनाने के लिए हम लोग पूरे संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे, उसको धरातल पर उतारेंगे। मैं इस अवसर पर सभी को अपनी शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन में तिरंगा फहराया और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। इस खास मौके पर राज्यपाल ने स्वतंत्रता सेनानियों और वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए देश की एकता को अक्षुण्ण रखने का आह्वान किया। आज इस गणतंत्र दिवस पर हमारा कर्तव्य, हमारी जिम्मेवारी और एक संकल्प लेने की बात है कि हम अपने संविधान, अपने लोकतंत्र को और भी सुदृढ़ करने के लिए हमारे कर्तव्य क्या हैं, जिम्मेवारियां क्या हैं, इनके ऊपर में विचार करके इनके हमारी कमिटमेंट को जगाना पड़ेगा। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश एक नए भारत 2047 का सपना लिए हुए उस त्रिशूल की तरह, जिसके अंदर में विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और विश्व गुरु का जो लक्ष्य बनाया है, हम सबको उसका योगदान देना है। हमारे सामने 21st सेंचुरी की चुनौतियां हैं, उसके अंदर में AI टेक्नोलॉजी जो अवसर हमको प्रदान कर रहा है, उसको किस प्रकार इस्तेमाल करके हम राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र सेवा और राष्ट्र प्रेम का जो योगदान है, हम सब के लिए इम्पोर्टेंट है। उत्तराखंड में हमारी महिला शक्ति, नारी शक्ति, हमारी बेटियां जिस प्रकार से कार्य कर रही हैं, जिस प्रकार से उन्होंने गति, शक्ति और विकास की तरफ हमको लेके जा रही हैं, बहुत ही आनंद आता है इस बात का। और मुझे ऐसा लगता है कि उनका योगदान बहुत बड़ा है। मैं एक बार फिर हर भारतीय, हर उत्तराखंडी को आज के दिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आज हमारे लिए उस विकास, उस प्रगति, उस शक्ति, उस भारत के लक्ष्य के लिए संकल्प लेने का दिन है। धन्यवाद। जय हिंद। हरिद्वार के पतंजलि योगपीठ में गणतंत्र दिवस का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस खास मौके पर योग गुरु स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने तिरंगा फहराया, प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। साथ ही स्वदेशी शिक्षा और सनातन पद्धति को विकसित भारत का आधार बताया। एक देश, एक संविधान, एक झंडा, एक संकल्प, एक भारत, श्रेष्ठ भारत, तभी तो स्वस्थ, समृद्ध, संगठित, विकसित भारत बनेगा। इसलिए सारे देश में एकता का विस्तार होना ही चाहिए।
चाहे वो कानून के स्तर पर हो, चाहे विचार के स्तर पर। भारत मजबूत होगा तो पूरी दुनिया में हिंदुओं पर कोई अत्याचार करने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। आज इजराइल मजबूत है तो पूरी दुनिया में यहूदियों पर कोई टेढ़ी नजर नहीं उनके ऊपर गाड़ सकता, बुरी नजर से उनको नहीं देख सकता। क्यों? क्योंकि उनके पीछे बहुत बड़ी बैक है इजराइल के यहूदियों की आर्थिक, राजनीतिक और तकनीकी ताकत। इसलिए आज मैंने 77वें गणतंत्र दिवस पर पंच प्रणों की बात की है। यदि हम अपने देश को मजबूत नहीं बनाएंगे तो कहीं ना कहीं से संकट हम पर मंडराते ही रहेंगे और हिंदू जहां रहेंगे वहीं पिटते ही रहेंगे। इसलिए यदि हिंदुस्तान सहित पूरी दुनिया में हिंदुत्व और सनातन को भी सुरक्षित करना है तो वीर भोग्या वसुंधरा बनना ही पड़ेगा। उत्तराखंड के प्रमुख मंदिरों की धार्मिक मर्यादा को लेकर एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। इसके तहत बीकेटीसी अब अपने अधीन आने वाले मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की तैयारी में है। साथ ही इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी स्पष्ट किया है कि सरकार संत समाज और तीर्थ सभाओं की राय के अनुसार ही इस दिशा में आगे बढ़ेगी। मैं सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आज के दिवस पर मैं भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, देश के हमारे बलिदानियों को, उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ, जिनके तपस्या से, जिनके संघर्षों से हमको एक गणतंत्र प्राप्त हुआ है। और हम सबको ये संकल्प भी लेना है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, आत्मनिर्भर भारत का संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने में प्राणों प्रण से देश के संविधान पर अपना अडिग विश्वास रखते हुए, न्याय के आधार पर चलते हुए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र आत्मसात करते हुए विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में अपना योगदान देना। और उत्तराखंड राज्य के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार के धाम से जो उनके मुख से निकले हुए शब्द थे कि ये दशक उत्तराखंड का होगा, तो ये हमारे लिए एक रोड मैप है। और उस रोड मैप को मानकर हर एक उत्तराखंड वासी उस दिशा में आगे बढ़ेगा। उत्तराखंड को बनाने में भी जहाँ हमारे उत्तराखंड राज्य के बलिदानियों का, आंदोलनकारियों का बहुत बड़ा अपना एक तपस्या रही है, उनका आंदोलन रहा है, उसी के परिणाम स्वरूप हमको अलग राज्य के रूप में अलग राज्य प्राप्त हुआ है। तो उस वह राज्य हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, आज के अवसर पर ये एक संकल्प लेने का भी दिवस है। मैं सभी को फिर से शुभकामनाएं देता हूँ। 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने भी राष्ट्रभक्ति की अनूठी मिसाल पेश की। बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने आह्वान पर प्रदेश की सभी मस्जिदों और मदरसों में तिरंगा फहराया गया। साथ ही देहरादून के मदरसा जामिया उल उलूम में आयोजित कार्यक्रम में बच्चों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की सबको शुभकामनाएं। वक्फ बोर्ड उत्तराखंड के माध्यम से ऐलान किया गया था कि तमाम मस्जिद, तमाम मदारिस, तमाम खानकाहें, तमाम ईदगाहों पर जो मैनेजमेंट कमेटीज़ हैं वक्फ की, वो झंडारोहण करेंगी। और मुझे भी सौभाग्य मिला देहरादून के जामियातुल उलूम मॉडर्न मदरसे में मैं भी गया और झंडारोहण किया। और मुझे खुशी है कि मुस्लिम समाज ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, बेटियों ने बहुत सुंदर गान किया। और मुस्लिम्स अब बदल रहा है, मुस्लिम समाज अब बदल रहा है, वो अब एजुकेशन की तरफ आ रहा है। और राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत जब मुस्लिम बच्चे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं और वो तिरंगे के साथ झंडों को लेकर झंडे लहरा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जो सपना मोदी जी ने देखा है, जो सपना हमारे बड़ों ने देखा है कि हम विश्व गुरु बनेंगे, मुझे लगता है वो आसान होगा। तो देश का कॉन्स्टिट्यूशन आज हमें मिला था 1950 में, और मैं ये मानता हूँ कि आज उसको मजबूती से इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि आखिर वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम ही तो राष्ट्र हैं ना, हम ही तो भारत हैं। तो उस भारत को भारत बनाने के लिए हर क्षेत्र को, हर जाति को, हर संप्रदाय को एक यज्ञ में छोटी छोटी आहुति अपनी देनी पड़ेगी, तभी विश्व गुरु बन पाएंगे। मुझे लगता है कि आज बहुत सुंदर दिन है और पूरा देश आज तिरंगे की आन बान शान में लिपटा हुआ है और उसकी आन बान शान का गान कर रहा है। और मदरसों में भी और मस्जिदों में भी अगर ये अब शुरू हो गया है तो मुझे लगता है आने वाला वक्त बहुत बेहतर होगा। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू होने का आज 1 वर्ष पूरा हो गया है। इस ऐतिहासिक अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे समानता और न्याय की नई गंगोत्री बताया। सीएम ने कहा कि जैसे गंगा पूरे देश को जीवन देती है, वैसे ही उत्तराखंड का ये कानून पूरे भारत को समानता का मार्ग दिखाएगा। पहले
सभी अपने प्रदेशवासियों को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे संकल्प को पूरा करने के लिए हमको अपना आशीर्वाद दिया था और उत्तराखंड के अंदर पहली बार एक मिथक तोड़ा था, एक नई परिपाटी बनाई, एक नया इतिहास बनाया कि लगातार सरकार में आकर सेवा करने का हमें अवसर प्रदान किया और हमने अपने वचन को निभाया। एक साल पहले 27 जनवरी 2025 को राज्य के अंदर हमारा सभी के लिए एक समान कानून, समान नागरिक संहिता का कानून लागू हो गया। तमाम भ्रांतियां, तमाम प्रकार की अफवाहें, तमाम संदेह लोगों के बीच में पैदा करने का प्रयास उस समय हुआ था, लेकिन एक साल लागू होने के बाद सभी संदेह, सभी भ्रम दूर हुए हैं। ये चाहे वो महिला शक्ति के सशक्तिकरण का हो, उनकी सुरक्षा का हो, या हर एक को सुरक्षा देने का हो, उनके भविष्य का निर्धारण करना हो, बच्चों के लिए हो, सब प्रकार से समान नागरिक संहिता आज जन जन की संहिता बनती जा रही है। उत्तराखंड से निकली हुई ये संहिता, ये गंगोत्री आने वाले समय में पूरे देश को, अन्य राज्यों को भी लाभ देगी। मसूरी के बाला हिसार इलाके में बाबा बुल्ले शाह की मजार को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा क्षतिग्रस्त किए जाने के बाद पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। मुस्लिम सेवा संगठन की आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर पुलिस ने 3 नामजद और करीब 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जो लोग यहाँ पर एक एजेंडे के तहत आए थे मजार तोड़ के, ये एक जांच का विषय है वो कहाँ के थे, क्या वो उत्तराखंड के हैं भी या नहीं है, ये किसी और प्रदेश से ये नफरत घोलने के लिए बुलाया गया है। अभी हमने देखा सीज़न की पहली स्नोफॉल हुई है और पूरे भारत से लोग मसूरी आ रहे हैं ऐसे टाइम पर कि जब यहाँ के लोगों की या मसूरी की इकॉनमी जो है वो टूरिज़्म पर टिकी हुई है। ऐसे टूरिज़्म डेस्टिनेशन को पीक सीज़न टाइम पर यहाँ की सौहार्द को, यहाँ की कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करना, ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। तो ये एक जांच का विषय है और यहाँ की फ़ज़ा में मोहब्बत है, प्यार है। यहाँ के लोग सदा से भाईचारे से रहते आए हैं और ऐसी दरगाहों, ऐसे मज़ारों पर हर वर्ग के और हर धर्म के लोग जाते हैं। अभी भी जितने यहाँ की जो जनसैलाब खड़ा है, इसमें सभी धर्मों के लोग हैं, किसी एक समुदाय विशेष के लोग नहीं आए। वो चिंतित हैं कि हमारे मसूरी को किसी की नज़र न लगे, बाहरी आतताइयों की नज़र न लगे, ऐसी अलगाववादी संगठनों की और इस सोच का मसूरीवासी शिकार न हो। शायद इसीलिए यहाँ इतने प्रतिबद्ध होकर खड़े हैं कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। शायद जो आज तक मेरी उम्र में मैंने देखा है कि मसूरी में पहली ऐसी घटना होगी, क्योंकि मसूरी के लोग, हम भी यहाँ बचपन से आते हैं, मसूरी के लोग कोई त्यौहार हो, किसी का भी त्यौहार हो, सबको आपस में रह के मिल के मनाते भी हैं, सब एक दूसरे के सुख दुख भी बांटते हैं, हर तरीके से साथ रहते हैं। लेकिन कुछ लोगों द्वारा पिछले कुछ दिनों से मसूरी में भी जहर घोलने का काम किया जा रहा है। क्या सरकार इन्हें छूट दे रही है? ये सरकार के छोड़े हुए गुंडे हैं। हमें ऐसा लगता है कि पूरे प्रदेश में ये सरकार के छोड़े हुए गुंडे हैं जो सरकार की शह पे काम कर रहे हैं। अगर इन पे लगाम नहीं लगा तो प्रदेश का माहौल बहुत ज़्यादा खराब होने की आशंका है। इन पे लगाम लगनी चाहिए। कल जब यह घटना हुई तो हमारी सीओ मसूरी से बात हुई, नामजद 3 लोगों के खिलाफ हमने तहरीर दी थी। हमारे मसूरी के जो अध्यक्ष हैं अकरम खान, उनके नाम से तहरीर है। पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज किया है और भी उसमें 15-20 लोग देखे जा रहे हैं जिनके नाम हमें नहीं पता, लेकिन पुलिस जांच करके उनके भी नाम उसमें खोलेगी। और आज हम अब बैठे हैं कि इसमें गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे लोगों पर गिरफ्तारी नहीं हुई तो मसूरी का भी माहौल, शहर देहरादून शहर का भी माहौल और उत्तराखंड का भी माहौल खराब होने की बहुत ज़्यादा आशंका है। अगर ऐसे गुंडे समाज में बढ़ेंगे तो समाज में कहीं ना कहीं दूरियां पैदा होंगी। तो हमारा प्रशासन से भी यही अनुरोध है, जिला प्रशासन से भी यही अनुरोध है कि ऐसे लोगों पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो और इन लोगों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। क्योंकि कल वहाँ कुरान शरीफ था रखा हुआ, वहाँ उसे फेंका गया, मजार के अंदर पेशाब किया गया है। ये सारी चीज़ें हमने अपनी आंखों से देखी है। कल वहाँ जाकर पुलिस भी हमारे साथ मौके पर थी। तो इससे बुरी घटना क्या हो सकती है मसूरी के लिए? इससे मुझे नहीं लगता कि इससे बुरी घटना कुछ हो सकती है। जहाँ पर लोग एक समाजी ताना बाना आपस में मिलजुल कर त्यौहार मनाते हैं, आपस में मिलजुल कर सब साथ रहते हैं, उसके बाद ऐसी घटना यहाँ पर हुई है। और लोग कौन है जो देहरादून से आगे कर रहे हैं? क्या पुलिस को कुछ पता ही नहीं था? 2 दिन पहले एक वीडियो डल चुकी सोशल मीडिया पे, क्या पुलिस ने संज्ञान नहीं लिया? पुलिस को नहीं पता कि 2 दिन पहले एक वीडियो डल चुकी? कहाँ था प्रशासन, कहाँ था LIU, कहाँ थी इंटेलिजेंस? क्या किसी को कोई सूचना ही नहीं थी? वो 20-25 लोग देहरादून से यहाँ आए हैं और यहाँ आके मजार में तोड़फोड़ करी, कुरान शहीद किया और उसके बाद यहाँ से वापस चले गए खुलेआम चेतावनी देके। तो ये संविधान के मुंह पे तमाचा है, ये कानून के मुंह पे तमाचा है। इस तरह से
जो भी पार्टी के लोग हैं, जो भी इस तरह के दल के लोग हैं, और वहाँ पर आकर के अंधेरे में इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं कि वहाँ जो मजार तोड़, जो कि बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है मसूरी के लिए। मैं तो उदाहरण दूंगा, आज़ादी में हम नहीं थे, पर लेकिन हमें आज़ादी के समय भी सुना कि आज़ादी में भी इतनी कोई बहुत बड़ी इतनी आफत नहीं हुई मसूरी में। मैंने तो आपका बाबरी मस्जिद भी देखा, हम तो मुसलमानों के घर घर गए कि आप मसूरी छोड़ के कहीं नहीं जाइए, मसूरी हमारा स्वास्थ्य वातावरण है, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो ये कल की घटना से, और जो 5-6 दिन पहले सुना हमने आपकी वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देखा कि कोई लोग आया, उन्होंने जो है वहाँ पर जाकर के मज़ार में कहा कि फॉरेस्ट की लैंड पे बना हुआ, जिसमें कैलन स्कूल का बयान आया कि नहीं हमारी लैंड पे हमने बनाई है, इसलिए हमें कोई आपत्ति नहीं है। और कल भी मैं आपका वीडियो देख रहा था, किसका देख रहा था कि साहब ये तो इसलिए तोड़ी गई कि ये फॉरेस्ट लैंड पे था। भाई फॉरेस्ट लैंड पे है, सरकार है, धामी बैठा हुआ, डीएम बैठा हुआ, वो बुलडोजर लाता और तोड़ देता, और दिन में तोड़ता उजाले में। रात को तुम तोड़ रहे, एक दहशत, एक समाज को ऐसे डरा रहे हो जैसे पता नहीं इनका कसूर हो गया कि हिंदुस्तान में क्यों बसे, मसूरी में क्यों बसे हो। ये बहुत शांतिपूर्ण शहर है, इस शहर में इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। मैंने तो कल रात जैसे मेरे को पता 8:30 बजे का, मैंने आपको भी फ़ोन किया, रजत अग्रवाल को फ़ोन किया, कोतवाल को फ़ोन किया, एसडीएम को फ़ोन किया। एसडीएम ने हमारा फ़ोन नहीं उठाया, हमने 9 या 10 बार फ़ोन किया। हमने नीरज सकलान जी को फ़ोन किया, उनका कॉल बैक आया कि वहाँ मैंने पुलिस भेज दी। पुलिस पहले क्यों नहीं गई, क्या कारण था, कहाँ आपकी एलआईयू थी कि जब उन्होंने अल्टीमेटम आपको दे दिया था कि हम मज़ार तोड़ेंगे, तो आपको तो सतर्क रहना चाहिए था। देखिए, यहाँ पे वाइनबर्ग एलन स्कूल की संपत्ति पे एक मज़ार बनी हुई थी बाबा बुल्ले शाह की, जिसे कल कुछ व्यक्तियों द्वारा तोड़फोड़ किए जाने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई है, जिस संबंध में थाने पे एक शिकायती प्रार्थना पत्र भी प्राप्त हुआ है, जिसके आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर, कुछ लोगों को नामजद किया है इसमें? हाँ, 3 लोगों को नामजद किया गया है, बाकी जैसे जैसे उसमें वीडियो फुटेजेस वगैरह में जो आएंगे उनके नाम उसमें जुड़ते हैं। सख्ती से निपटा जा रहा है सर? बिल्कुल सख्ती से निपटा जाएगा। उत्तराखंड की ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबर गंगा। नमस्कार।